स्टडी सर जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आज जो आप लोगों का पेपर हुआ है कक्षा 8वीं का सोशल साइंस का, इवनिंग शिफ्ट में आपका जो पेपर हुआ है, इस पेपर की क्या आंसर की होनी चाहिए, इस वीडियो पर यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, खंड का में आपके जो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं, आइए उनके आंसर देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है आपका, देखिए, सुमेलित युग्म की पहचान करिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। धर्म निरपेक्षता क्या है? राज्य किसी भी धर्म को अधिकृत रूप से राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है। ये आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं यहाँ पर दूसरे प्रश्न की। मोनिका को समान कार्य करने के लिए पुरुषों के समान वेतन नहीं दिया जाता है। बताइए मोनिका के कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है। तो यहाँ पर आपको आंसर क्या देना है, ए नंबर, यानी समानता का अधिकार। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की। राज्यसभा में कितने सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 12 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है। ओल्गा टेलिस बनाम मुंबई नगर निगम के मुकदमे में न्यायालय ने क्या महत्वपूर्ण फैसला दिया? तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार से जोड़ना। यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला हमारा प्रश्न क्या है, देखिए, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका आंसर क्या लिखोगे, सी नंबर, 2006 में। अगला हमारा प्रश्न क्या है, नीचे दिए गए प्रश्नों में 2 कथन दिए गए हैं, एक संकल्पना और दूसरा कारण। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। तो जब आप दोनों विकल्पों को पढ़ेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर में देखिए क्या कहा गया है, संकल्पना सा सही है परंतु कारण गलत है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा संरक्षण का एक उपाय है? तो इसका आंसर आपको क्या लिखना है, डी नंबर। डी नंबर यानी मल्च बनाना। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्यम है? तो इसका उत्तर क्या लिखोगे, सी नंबर, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है। तो यहाँ पर जो सी नंबर है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न क्या है, उचित विकल्प की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। तो रिक्त स्थान देखिए क्या है, जन्म दर से मृत्यु दर के अधिक होने पर जनसंख्या में क्या होती है? तो आप लिखोगे कमी होती है। बी नंबर आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करके सही विकल्प का चयन करिए। तो आपको बताना है कि सालबाई की संधि, पानीपत की तीसरी लड़ाई, अंग्रेजों द्वारा पंजाब का अधिग्रहण और श्रीरंगपट्टनम की आखिरी लड़ाई। ये क्या है, इनको आपको विकल्प चुनना है। तो आपको जब ढूंढोगे तो क्रम से जब आप इसको लगाओगे तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी पहले नंबर पे दूसरा आएगा, 2 आएगा, फिर 1 नंबर वाला आएगा, फिर 4 नंबर वाला और फिर 3 नंबर वाला। अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न की। बहादुर शाह जफर की मृत्यु किस स्थान पर हुई है? तो उत्तर क्या लिख दोगे, रंगून। रंगून एक जगह है, वहां पर जो है शाह जफर की मृत्यु हुई है। अगला प्रश्न देखिए, मुंशी किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर क्या लिखोगे, ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना लिखना व पढ़ाना जानता हो, उसे क्या कहते हैं, मुंशी कहते हैं। ठीक है। अगला आपका प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसके उत्तर में क्या लिखोगे, लॉर्ड कार्जन। तो कौन से नंबर पे है आपका, डी नंबर ऑप्शन पर यह आंसर है। तो आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न देखिए क्या है, 1916 में लखनऊ समझौता किन किन के बीच हुआ था? तो किसके बीच हुआ था? तो उत्तर नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में ये समझौता हुआ था। बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई है?
तो हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी 1791, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे के जो प्रश्न है ये लिखित प्रश्न थे। आशा करता हूँ सारे बच्चों ने इन प्रश्नों का उत्तर दिया होगा। अब हम बात करते हैं 14वें नंबर प्रश्न की। 14 नंबर प्रश्न में क्या है, जो भारत का मानचित्र आया हुआ था उस मानचित्र में आपको क्या क्या करना है, दिल्ली को बताना है कहाँ पर है, लखनऊ कहाँ पर है, झांसी, दांडी, मुंबई और चंपारण, इन स्थानों को आपको क्या करना था, दर्शाना था। तो आइए देखते हैं इनका आंसर क्या हो सकता है। यहाँ पर एक देखिए मैप है, तो देखिए दिल्ली कहाँ पर है, तो दिल्ली यहाँ पर, तो देखिए आपके मैप में दिल्ली कहाँ है, तो देखो पॉइंट आउट की गई है, दिल्ली जो है यहाँ पर दिल्ली है। ठीक है, झांसी बताओगे तो झांसी ये रहा यहाँ पर, लखनऊ, लखनऊ आपका ये रहा यहाँ पर, उत्तर प्रदेश की राजधानी है ना लखनऊ, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चंपारण आपका यहाँ हो जाएगा बिहार में। ठीक है, उसके बाद देखिए और क्या बताया गया इसमें, दांडी, दांडी देखिए ये रहा गुजरात में, और नीचे जाएंगे तो मुंबई आपको मिल जाएगा। मुंबई कहाँ पर है, ये यहाँ पर जो है आपका मुंबई का एरिया हो गया। तो इस प्रकार जो है आपको मैप को भरना है। आशा करता हूँ सारे बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से आंसर दिया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।